सुबह आँख खुलते ही कामों की लाइन लग जाती है। लेकिन आज मेरा एकादशी का व्रत भी है, लेकिन घर की ना जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो कभी नहीं रुकती। इतनी भाग-दौड़ के बाद भी कैसे मैं 7:30 तक अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, आज मैं आप लोगों से बताऊँगी। और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्रत हो चाहे जो भी हो, मतलब सारे काम तो खुद करने ही पड़ते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ससुराल में कैसे खुश रहकर हर ज़िम्मेदारी निभाना, तो ये इतना भी आसान नहीं होता, हमेशा हर टाइम खुश रहना। और तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्ते सभी को। और इसी उम्मीद के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और जो भी मेरी यूट्यूब की बहनें वो भी बहुत अच्छे से होंगी। तो सुबह मॉर्निंग हो गई थी मेरी, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, मुझे लगभग 5:30 हो गया था उठने में। और इतने के बाद मैं आ गई छत पे, और छत पे थोड़ा सा घूम लेती हूँ। इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर रहती है यहाँ पे, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना कि खुद भी एनर्जेटिक हो जाता है। अगर कोई सुबह मॉर्निंग में 10-15 मिनट की भी अगर थोड़ा सा घूम ले, तो मतलब इधर एकदम अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आती है। फ़िलहाल तो एकदम पूरा सन्नाटा था हमारे यहाँ, इतने टाइम भी कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मतलब सभी लोग सो रहे थे। और जो बेचारी माएँ होती ना सुबह मॉर्निंग में, जिनको टिफ़िन बनाना होता है, वो सिर्फ उठी होंगी और वही जग रही होंगी। तो हेलो एवरीवन, सुबह का बज रहा है 5:30 और अभी मैं उठ चुकी हूँ। थोड़ा सा आज लेट हो गया मुझे उठने में। तो उसके बाद मैं, आज व्रत था तो पानी वगैरह तो कुछ मुझे पीना नहीं। इससे पहले मैं अभी बच्चे थोड़ा सा, मैं 6:30 तक दीदी को उठाती हूँ, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा झाड़ू वगैरह वाला काम कर लेती हूँ, जिससे मेरे आधे काम लगभग ख़त्म हो जाएंगे। और मॉर्निंग में ये क्लीनिंग का काम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं। और सबसे ज़्यादा सुबह मुझे लगता है काम होते हैं बच्चों का टिफ़िन, लंच, और बच्चों को तैयार करना, नहलाना, घर का काम जो भी होता है वो सारे। बाकी दोपहर में तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा रेस्ट रहता है कि इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता कि जल्दी जल्दी से सारे कुछ करना पड़ता है। और सुबह की भागम भागना इतनी ज़्यादा भाग दौड़ भरी होती है ना कि कुछ कहिए, मतलब सुबह इतना भाग भाग के काम करना पड़ता है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है ना, अगर रखी भी होती है वो मिलती नहीं सामने। मतलब बच्चों की अगर एक ठो मोजा भी अगर गुम जाए ना, मतलब मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि अगर एक चीज़ मैंने कहीं पे रख दी है संभाल करके, और सुबह मुझे वही चीज़ ढूंढना होता है, वही नहीं मिलती। तो इससे अच्छा कि मैं रात में थोड़ी बहुत तैयारियां कर लेती हूँ, जिससे सुबह अच्छी होती है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है, और थोड़ा सा काम भी हल्के हो जाते हैं। तो एक माँ, एक बहू की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। ससुराल में हर चीज़ों को मैनेज करना, एक माइंड में भी प्रेशर लेके, मतलब कोई कुछ बोल दे तो वो भी ना पूरा दिन माइंड में ऐसे घूमता रहता है। वो सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम, मतलब ऐसे बच्चों के साथ में छोटा छोटा काम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि एक पूरा दिन निकल जाता है। लोगों को सिर्फ मुस्कुराहट दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती। मतलब कितना ज़्यादा एक सुबह से परेशानियाँ होती है, कितना ज़्यादा भागम भाग होती है, उसके बीच कितने सारे काम होते हैं। अगर कामों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो वो उनकी ना गिनती ही करना अलग होती है। मतलब कोई उसकी एक इमेजिन ही नहीं कर सकता कि कितने सारे काम करके फिर भी हम लोग सबसे अच्छे से मुस्कुरा कर बात करते हैं। अगर कभी ऐसा रेयर होता है कि अगर कोई, ठीक है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर किसी से अच्छे से रूडली, मतलब हंस के बात नहीं करी, तो उनको यही लगेगा कि मेरे पे गुस्सा है। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ससुराल में छोटी छोटी चीज़ें अक्सर मेरे साथ भी होती रहती हैं, और मैं हमेशा हर दिन ये चीज़ें फेस करती हूँ। मतलब घर में कितना भी काम कर लो ना, तो कोई आपको अप्रिशिएट करता है ना, तो आपको कोई आपको ये बोलेगा कि चलो आज तुम थक गई हो, चलो आज तुमने इतने काम किए, क्योंकि इस काम की ना कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे लगता है कि मुझे इन इतने सालों में यही समझ में आया कि सिर्फ काम करते रहना ही जीवन है। एक ना एक दिन ऐसा होता है ना कि सिर्फ काम करते करते सारा जीवन ख़त्म हो जाता है, और कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुमने आज कुछ अच्छा किया। चाहे उसके पीछे आपने 10 साल ही, 20 साल ही, कितना भी आपने कुछ भी किया हो, वो सारी चीज़ें एक दिन ना करने के बाद सारी मतलब बराबर हो जाती हैं। तो ये है ना कि अक्सर ये कोशिश करें कि कम से कम अपने लिए लाइफ में छोटी छोटी थोड़ा सा कुछ भी, चाहे कुछ भी सोर्स हो ना, आप कुछ भी क्रिएटिव करते रहें, कुछ भी अपनी लाइफ में करें। इससे आपका माइंड ना, जो ससुराल की किचपिच होती है, ससुराल की जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके पूरा दिन को ख़राब करती हैं, वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, और अपनी एक अलग दुनिया में आप ना बिज़ी रहेंगी। जैसा कि मैं
पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हुआ करती थी। लेकिन अब मेरा ऐसा है ना कि मैं यूट्यूब जब से मैंने ज्वाइन किया, भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन मैं एक अलग दुनिया में रहती हूँ। मुझे ये लगता है मैं कितना जल्दी फ्री हो जाऊँ, फिर अपने लिए टाइम निकालूँ, बच्चों से फ्री हो जाऊँ, फिर अपने लिए ब्लॉग शूट करूँ। चाहे जितना भी टाइम मिले, 2 बच्चों के साथ में काम करके फिर ब्लॉग के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना, जो बनाते होंगे वही जानते होंगे कितना मुश्किल होता है। सुबह 7:30 तक ऐसा है ना कि मुझे किसी भी हाल में मुझे अपनी एक जो ऐसा होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी करनी पड़ती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल श्री शिवानमास्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? तो आज है मेरा एकादशी का व्रत और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि आज ये मैंने पहनी है येलो कलर की साड़ी, क्योंकि इसको अभी आज है एकादशी का व्रत और चलती हूँ भगवान जी के पास पूजा करने। तो आप भी चलिए मेरे साथ में, दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ अपने भोलेनाथ की पूजा। और एकादशी पर आज है देव शायनी एकादशी, तो आज से ना भगवान सो जाते हैं। तो धृति को उठा करके धृति को स्कूल भेजने के बाद मैं तुरंत नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी 7:30 का टाइम हो चुका था और 7:30 बजे तक धृति चली जाती है और पौने 8 मतलब 8 बजे तक मैं नहा करके कंप्लीट हो चुकी थी। तो जितने भी काम थे मेरे सब लगभग ख़त्म हो चुके थे। और सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे शिव का ऑफ रहता है स्कूल, तो शिव आज नहीं जाएगा स्कूल, इसलिए शिव आज मेरे साथ ही रहेगा। फिर मैं आ गई भगवान जी की पूजा करने। यहाँ पर मैं आज मेरा एकादशी का, जैसा कि मैंने बताया आपको, व्रत था। तो इन सब कामों के बीच ना अपने लिए, भगवान के लिए ज़रूर आप अपने जो भी आपकी पूजा पाठ है उसके लिए ज़रूर समय निकालें। फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ अभी पूजा वूजा करके, और आज देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2-3 दिन ना बारिश हुई, उसके बाद ना बहुत ज़्यादा फिर से गर्मी हो रखी है। और धूप भी ऐसे है ना कि एकदम से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है इस टाइम। तो पूजा करते करते एकदम ना मैं पसीना पसीना हो गई। तो चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में, और जाती हूँ मैं अभी फ़िलहाल खाना पीना बनाने, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है। जितना भाग दौड़ भरी सुबह होती है ना, लगभग लगभग मुझे लगता है कि 10 बजे तक ऐसे ही जो रूटीन होता है ना वो एकदम भागम भाग वाला होता है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से पूजा करके आ गई थी, तो 9:30 मतलब मेरी पूजा 9 बजे तक कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद आ गई थी मैं खाना बनाने, और अपने लिए थोड़ा सा चाय वगैरह पीऊँगी। लेकिन अभी मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने अभी पानी पिया और व्रत था ना, तो सुबह से मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीती, इसलिए अभी आने के बाद जस्ट मैंने पानी वगैरह पिया। उसके बाद मैं लगभग लग गई थी खाने की तैयारी में। तो ये आई हुई थी हमारे घर में पालक, और पालक ना इस टाइम की थोड़ा सा ख़राब आती है, बट आज की बहुत अच्छी थी, एकदम हरी हरी, मतलब ऐसा था ना कि थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश मुझे लग रही थी। तो आज मैंने बनाई इसकी पालक पनीर, जो कि ऐसा होता है ना कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो मुझसे बोल करके जाते हैं कि आज मुझे ये चीज़ बना के रखना। और दीदी का ऐसा होता है ना कि जब वो स्कूल जाती है तो मुझसे अक्सर बोल के जाती है कि मेरे लिए कढ़ी बना के रखना। ये मतलब वो सुबह मॉर्निंग में ही मुझे बता करके चली गई थी। और सभी लोगों के लिए तो आज इतनी गंदगी थी ना इस पालक की, मैंने 2 बार इसको 2 पानी से धुला। और अक्सर बरसात में भी आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हरी सब्जियों में कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसको अक्सर 2-3 पानी में, जब तक इसकी गंदगी अच्छे से ना निकल जाए तब तक इसको अच्छे से वॉश कर दें, जिससे इसका जो भी गंदगी है ना वो निकल जाएगी। तो ये पनीर ना हमारे घर का फ्रेश पनीर है, जो कि मेरी मम्मी, जो मेरी मायके की मम्मी है, वो बीच बीच में बच्चों के लिए अक्सर भिजवाती रहती है। तो एकदम से मम्मी ने फ्रेश पनीर बना करके भेजा था, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, क्योंकि इस टाइम ना बाज़ार का कुछ भी मतलब पनीर वगैरह अक्सर मम्मी ही भेज देती हैं, तो मुझे नहीं मंगवाना पड़ता। और मैंने अच्छे से इसको पहले फ्राई कर लिया था, फिर मैं बनाने लगी सब्ज़ी और बाकी का खाना।
फाइनली मेरे फेस पे आपको मेरे खाना बनाने की बात की मेहनत साफ दिख रही होगी। और उसके बाद था मेरा व्रत, तो मैंने तुलसी डाल के एक दिन पहले ही मैं तुलसी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो मैंने तुलसी अदरक डाल के अपने लिए बनाई 1 कप अच्छी सी चाय। उसके बाद अपने लिए जो मैं थोड़ा सा दोपहर में खाती हूँ, और गुड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मत बोलें कितना ज़्यादा गुड़ लेके रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव सभी को, बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।